हाय गाइस, क्राइम पेट्रोल के आज के रिव्यू में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा केस है केस 28। तो ये 2 पार्ट एपिसोड था और मेन पुलिस ऑफिसर निसार खान है। अगर हम एपिसोड के रिव्यू की बात करें तो काफ़ी अच्छा एपिसोड था। आई थिंक आउट ऑफ 5 मैं दूंगा 4। डायरेक्शन काफ़ी अच्छी थी, पेस थोड़ा स्लो था, सस्पेंस बहुत अच्छा था। ऑल्दो थोड़ा अगर आप डीपली सोचे तो आई थिंक आप फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या था असली मोटिव और कौन था असली क्रिमिनल। एनीवे सो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आपने एपिसोड देखा नहीं तो आप ज़रूर पहले एपिसोड देखें, क्योंकि आई थिंक 42 मिनट्स का जो रेगुलर एपिसोड होता है आई थिंक वर्थ है ये दोनों पार्ट्स देखना। थोड़ा सा स्लो है, एक्टिंग एक्टिंग अच्छी की है काफ़ी, तो आपको आई एम 100% श्योर कि आपको अच्छा लगेगा एपिसोड। सो स्टोरी की ओर मूव करते हैं। तो बेसिकली एक लो लोअर क्लास फैमिली की स्टोरी है। तो बेसिकली एक जो बोतल वोतल ये सब जो कलेक्ट करते हैं कचरे से, वो जाके सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं। तो उसमें उन दोनों की स्टोरी थी, एक लड़की एक लड़का, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। वो उस एज में थे, अर्ली 20s, जहाँ बहुत कॉमन होता है ये। लड़के और लड़की दोनों के पिता नहीं थे, लड़की की माँ थी, और लड़के के सिर्फ भाई बहन और जीजा जी थे जिनके साथ वो रहता था। दोनों तरफ से हाँ हुई भी, दोनों की शादी हुई। उसके बाद से अचानक से हम देखते हैं कि लड़की केरला के किसी एलईपी टाउन में है, वहाँ भीख मांग रही है। उसके बाद थोड़ी दिनों बाद उसकी लाश मिलती है, और जब उसकी लाश मिलती है, उसकी शनाख्त होती है, तो सब सारे लोग शॉक हो जाते हैं, लड़के वाले के घर भी और लड़की वाले के घर भी। और सबका यही कहना होता है कि 1.5 साल से ये किसी के कांटेक्ट में नहीं थे, ना लड़की ना लड़का, और जो उनके 2 बच्चे थे छोटे छोटे, वो किसी के कोई कांटेक्ट में नहीं थे। तो सब बहुत चौंक जाते हैं। फिर पुलिस अ, लड़की के जो एक मौसाजी होते हैं जो उनका थोड़ा ख्याल रखते हैं, और जो लड़की के हस्बैंड को जिन्होंने जॉब दी थी पहले, तो उससे काफ़ी पूछताछ करते हैं। वो काफ़ी घुमाता फिराता है पुलिस को, और एक टाइम के बाद उसका झूठ पकड़े जाते हैं। तो फाइनली जब पुलिस लड़के के जो हस्बैंड है, तो उसके एक दोस्त को जब इंट्रोगेट करती है, तो वो बताता है कि लड़की और उसके मौसाजी के बीच में चक्कर चल रहा था, क्योंकि जो उसका हस्बैंड था वो दारू के नशे में गिर गया था, बहुत दारू पीने लगा था। ऑफिस से पहले दारू के अड्डे पे जाता, फिर एकदम आधी रात घर आता था। तो लड़की और उसके मौसाजी के बीच में धीरे धीरे टेंशन बिल्ड होने लगी, और फिर फाइनली वो पीठ पीछे उनका चक्कर चलने लगा इससे। तो फाइनली लड़के हस्बैंड को पता चलता है, और जब वो कन्फ्रंट करता है उसकी वाइफ को, तो वाइफ उसको क्लियरली बोलती है कि आप अनअवेलेबल हो इमोशनली मेरे लिए, और मेरी बॉडी की ज़रूरत है, तो आप नहीं हो, इसलिए मैंने अपना पार्टनर चुन लिया। जैसे आपने शराब को चुन लिया, वैसे मैंने अपना पार्टनर चुन लिया, और मैंने अपना पार्टनर तब चुना जब पहले आपने मेरे को ठुकरा के शराब पकड़ा है। विच इज़ अ वैलिड पॉइंट। आई मीन ऑब्वियसली अब वो अकेले क्या करें। सो इसके बाद लड़का काफ़ी सोचता है। हस्बैंड जो होता है वो एक्चुअली काफ़ी अच्छा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली शराब में डूब चुका होता है। बट फाइनली वो शराब छोड़ देता है इसके चक्कर में, और रियलाइज़ करता है कि वो अपने बीवी और 2 बच्चों के लिए और ज़्यादा रहे, काफ़ी टाइम उन पर बिताए, और जो पैसे जो शराब पे खर्च कर रहा है वो उन पे खर्च करे। फाइनली वो अपना एम बनाता है, और वो ये भी डिसाइड करता है कि वो उस जगह से हट के किसी और जगह चला जाएगा, क्योंकि उसका मौसा भी वहाँ रहता है जिसका चक्कर चल रहा है, और काफ़ी ऑकवर्ड डायनामिक्स हो जाता है। तो हस्बैंड के दिमाग में ये चल रहा था। अब जो उसकी वाइफ के दिमाग में जो चल रहा था वो ये था कि अब उसकी वाइफ एकदम पक चुकी थी उसके हस्बैंड से। उस वो अपने हस्बैंड का मूवी नहीं देखना चाहती थी, और वो कहीं ना कहीं अपने मौसा जी के प्यार में तो नहीं बोलूँगा, बट आई थिंक वो सिक्योर फील करती थी मौसा जी के साथ, क्योंकि उसके मौसा जी थोड़े रिच थे, थोड़े स्टेबल थे। तो उसको लगता था कि वो उनके साथ रहेगी तो उनके पास घर परिवार, घर, पैसा और खाना हमेशा रहेगा उसके उसके बच्चों के लिए। तो वो काफ़ी प्रेशर डालने लगी मौसा जी पे कि हस्बैंड को रास्ते से हटाने के लिए फाइनली
ये लोग ने एक प्लान बनाया और हस्बैंड को रास्ते से हटा दिया। उसके बाद ये एलईपी चली गई लड़की, उसके मौसा जी ने बोला ठीक है वहाँ चले जाओ, और वहाँ जाके उसको एक कमरा दिला दिया, डिपॉजिट, एडवांस डिपॉजिट और रेंट 4-5 महीने के पे कर दिए, और बोला कि तुम थोड़ी दिन यहाँ रहो, तब तक मैं घर पे अपना काम संभालता हूँ। लड़की मान गई, वो वहाँ रही, लेकिन वो बार बार मौसा जी को फ़ोन करते रहती थी कि मैं अकेली हूँ, मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, मेरे को आपकी ज़रूरत है, आप आओ आप आओ। उसका मौसा जी एक बार आया 3-4 महीने बाद, और आके यही बातें करने लगा कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें मौसा जी हूँ, तो तुम्हारी बहन मेरी बीवी है और मैं उसको नहीं छोड़ सकता, और मैं 2 परिवार नहीं चला सकता, इतना मैं नहीं कमाता हूँ, मैं बस अपने परिवार पे ही पैसे लगा सकता हूँ, मैं तुम्हारे परिवार और तुम पे मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये सुन के बहुत डिसअपॉइंट होती है लड़की, और खैर उस टाइम तो वो ये सब बोल के चला जाता है, बट फिर थोड़ी दिन बाद लड़की के पास खाने पीने के भी पैसे नहीं रहते, और घर का जो ओनर होता है वो इन लोग को निकाल देता है घर से। तो वो बहुत डेस्परेट होती है वो लोग, वो फिर मौसा जी को कॉल करती है और थोड़ी धमकी देती है कि अगर आप नहीं आए या मदद नहीं की तो मैं अपने घर वालों को या अपनी माँ और लड़के के घर वालों को बता दूंगी कि आपने मर्डर किया है उसका। तो फाइनली ये सब सुन के जो ऑब्वियस रिएक्शन होता है, मौसाई वो पैनिक कर जाता है और उसको कुछ सोचता नहीं है, वो तुरंत एलईपी जाके उसका मर्डर कर देता है और दोनों बच्चों को एक ट्रेन में बिठा देता है, टू फेंड ऑन देयर ओन, मतलब जहाँ किस्मत पहुँचा वहाँ। फाइनली वो दोनों बच्चे रिकवर हो जाते हैं, और ऐसे ही हमारा ये आज का थोड़ा बहुत रिलेटिवली सैड केस ख़त्म होता है। मतलब यहाँ पे एकदम सिचुएशनल क्राइम हो जाता है, मतलब कोई किसी को मारने धारने का कोई प्लान नहीं रहता है, सब मतलब एक दूसरे को पक चुके होते हैं, एक दूसरे को छोड़ना चाहते हैं, एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, बट सिचुएशंस और रिलेशनशिप ऐसे ट्विस्ट हो जाते हैं कि अल्टीमेटली ऐसा क्राइम हो जाता है। सो यस, अगर आप यही था रिव्यू, अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिए, आपके जो भी ओपिनियंस है, आपको जैसा लगा स्टोरी वो कमेंट्स में ज़रूर डालें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।